अमेज़ॉन के पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों का खुशामदीद। आज हम लोग बात करेंगे अमेज़ॉन हिडन कॉस्ट क्या है, क्या नहीं है, क्या मतलब है इसका, और जब वो हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो क्या चीज़ें क्या कैसे मैनेज करेंगे, सब कुछ और डिटेल पार्ट 2 में आप लोगों को बताने वाला हूँ और आगे भी बताने वाला हूँ। पार्ट 3, पार्ट 4, 5 जितने भी पार्ट आए जाएंगे वो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे। खुशामदीद। फेसबुक पेज पे भी खुशामदीद। जो भी भाई देख रहे हैं, बहन देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी तक फॉलो और लाइक नहीं किया हुआ है तो कर दो। अमेज़ॉन, क्रिप्टो, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोर्स है इस पेज और यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कोर्स सीख जाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग अर्निंग कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो मेरा स्टूडेंट आप लोगों को बाकी सब कुछ बताएगा एजेंट क्या है क्या नहीं है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, उस बिजनेस को करने के बाद हमें पता चलता है कि उसके अंदर भी कॉस्ट हो सकते हैं या ऐड हो सकते हैं। जो फिज़ाबिलिटी और प्रोबेबिलिटी पहले बना लेते हैं तो उसको सक्सेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उनको अरेंज करना और मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के सारे फैक्टर्स, फिगर्स और कॉस्ट्स पहले ही डिस्कस कर लेंगे। पहले ही प्रोडक्ट का सारा डेटा एनालिसिस कर लेंगे कि आने वाले कल के अंदर कम से कम फेल्यूर के चांसेस नहीं होंगे। अक्सर हम वीडियो देखते हैं कि वीडियो के अंदर हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक दिन के $30, $40 की हमारी सेल हुई है और एक मंथ के दिखाते हैं हमारी इतनी सेल हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल $1 मिलियन हमारी सेल हुई है। ठीक है, हम मान लेते हैं वो सेल्स कर रहे हैं वो एडिट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आने वाली कॉस्ट उसके अंदर शामिल होती हैं जिसे हम हिडन कॉस्ट बोलते हैं। तो आपको पता चलने के बाद उसका आइडिया हो जाएगा ये अमेज़ॉन हमसे चार्ज करता है और क्यों करता है। सबसे पहले कॉस्ट अमेज़ॉन पर मंथ हमसे चार्ज करता है वो है मंथली चार्जेस यूजिंग अमेज़ॉन सर्विस। वेबसाइट यूज़ करने का या उसका अकाउंट बनाने का एक्सेसिबिलिटी देता है। आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट लिस्ट कर लें या कस्टमर अप्रोच कर लें। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में सुना, अब हम कोई भी प्रोडक्ट जब सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो लंच बॉक्स या किसी स्टेशनरी की कोई भी प्रोडक्ट हो, अमेज़ॉन ने फुलफिलमेंट कॉस्ट्स का एक पूरा स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट पे दे दिया हुआ है कि अगर आपकी प्रोडक्ट 300 ग्राम की है, ठीक है, तो उसके ऊपर इतना कॉस्ट लगेगा, या 3 kg का कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर इतना कॉस्ट लगेगा, या कोई 4 kg का प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो है ना इतना कॉस्ट लगेगा। मतलब कि डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट कॉस्ट दिए हुए हैं जो अमेज़ॉन फुलफिलमेंट जो है उसके अंदर जो है डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये प्रोडक्ट की डायमेंशन 15 इंच है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, मतलब कि ये बताता है हमें कि इस प्रोडक्ट्स की वेट कितनी है, उस हिसाब से डिफरेंट जो है ना उसके कॉस्ट लगे हुए होते हैं। उसे कहा जाता है फुलफिलमेंट कॉस्ट ऑफ अमेज़ॉन। हर चीज़ की डायमेंशन का अलग कॉस्ट होता है। फुलफिलमेंट कॉस्ट के अंदर अमेज़ॉन ने हमें शेयर किया होता है कि कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करने से पहले आप यहाँ एवरेज कॉस्ट चेक कर लें। डिफरेंट कॉस्ट्स के एवरेज दिए होते हैं या डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट के पर यूनिट के ऊपर हमें FBA कॉस्ट कितनी आती है। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। FBA मतलब क्या होता है, FBA, F पे आता है फुलफिलमेंट, B पे आता है बाय, A पे आता है अमेज़ॉन। ठीक है, हमको नहीं क्या, अब मैं आपको बताऊंगा FBA क्या होता है। अमेज़ॉन हमारी कोई प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करता है या रिटर्न करता है, कोई भी मसला हो अमेज़ॉन खुद हैंडल करें कि अमेज़ॉन खुद हैंडल करें, उसे कहा जाता है FBA। या उसको प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है ना प्रोडक्ट दिया, ठीक है, प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, अब अमेज़ॉन का मसला है उसको रिटर्न हो, जो भी हो, या कोई और प्रॉब्लम है वो हैंडल वो खुद करेगा, तो इसे FBA कहा जाता है। हमें कोई
टेंशन नहीं होगा या हमारे सर पे कोई दर्द नहीं पड़ेगा। तो एक बात और, अमेज़ॉन तो ऐसे फ्री में नहीं करेगा, तो अमेज़ॉन इसकी कॉस्ट लेगा। किस चीज़ की कॉस्ट लेगा? जो हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करेगा, और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम मसले मसाइल आएंगे वो खुद हैंडल करेगा, उसकी कॉस्ट लेगा। वो उस कॉस्ट को FBA कॉस्ट कहा जाता है, जो हमसे चार्ज लेता है उसको क्या कहते हैं? FBA कॉस्ट। ये थी हमारी FBA कॉस्ट जो फर्स्ट नंबर पे थी, जो हमसे अमेज़ॉन चार्ज लेता है। अब सेकंड फीस मतलब चार्ज, हमसे अमेज़ॉन चार्ज करता है या लेता है वो रेफरल फ़ीस, ठीक है। सेकंड नंबर पे अब रेफरल फ़ीस आता है, ठीक है। रेफरल फ़ीस में क्या होता है? सपोज़ के FBA फ़ीस हमसे $4 पड़ी, ठीक है, एक प्रोडक्ट के ऊपर, या $10 पड़ी। अब रेफरल फ़ीस कोई भी हमारी प्राइस है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम $100 ले लेते हैं प्राइस है, तो ठीक है, उसके ऊपर कितनी 15% अमेज़ॉन हमसे चार्ज करेगा, ठीक है। तो उसका हमसे $15 चार्ज करेगा। तो अगर $10 है तो हमसे $1.5 चार्ज करेगा, ठीक है। या कोई ब्यूटी या दूसरे मतलब कोई भी कैटेगरी के डिफरेंट जो है कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं वो उसके ऊपर 10% के भी बिलो मतलब कि कम चार्ज ले सकता है, ठीक है। लेकिन अमेज़ॉन रेफरल चार्ज लाजमी करता है। अब ये दो चार्ज हो गए हैं कि जो एक प्रोडक्ट के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। पहले था फुलफिलमेंट सर्विस वाला, ठीक है, वो हमारे ऊपर अमेज़ॉन टैक्स लगाता है, और दूसरा आ गया FBA वाला। अब जो थर्ड मेन कॉस्ट होती है जो हम सप्लायर से बनाते हैं, जो हमें $1, $2, $3, $4 में हमें रिंग करके देते हैं, तो वो एक कॉस्ट पड़ती है प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए। सपोज़ के स्टेशनरी प्रोडक्ट को एक प्लास्टिक के बॉक्स में देते हैं या बैग में, या कोई भी कैटेगरी के कोई भी प्रोडक्ट हो वो किसी, ठीक है, वो किसी प्लास्टिक बॉक्स हो बॉक्स में देते हैं, या दूसरा अच्छे से बैग में देते हैं जो बहुत खूबसूरत है, या उसके अंदर पेंटिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, या पैकेजिंग की हुई है, तो वो उसके अंदर दे रहे हैं। तो ये सब कुछ कॉस्ट अमेज़ॉन की इस प्रोडक्ट में शामिल होती हैं। अब एक प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट बनने के बाद अब हमें एक सप्लायर की तरफ से मैसेज आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। प्रोडक्ट रेडी होने के बाद हमें उसे शिप भी करना होता है, ठीक है, जो कि अमेज़ॉन वेयरहाउस में जाती है। सबसे पहले उसका कॉस्ट लगता है जिसको शिपिंग कॉस्ट कहा जाता है, जो फ्रेट फॉरवर्ड होते हैं। एक उसकी कॉस्ट आती है, और वो फ्रेट फॉरवर्डर उनको ये प्रोडक्ट शिप कर देता है, और ये सब फ्रेट कॉस्ट के अंदर आती हैं। इसमें और छोटे छोटे चार्ज भी आते हैं, लेबल्स के चार्जेस होते हैं, जो यूनिक स्टिकर लगाते हैं जो हम वेबसाइट से बाय करते हैं, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चार्ज आ जाते हैं। शिपिंग कॉस्ट के अंदर हमें कवर करना पड़ता है। फिर इसको रिसीव करने से पहले हम ये चेक करते हैं हमने ये जो ऑर्डर दिया, सपोज़ के कोई स्टेशनरी प्रोडक्ट ऑर्डर दिया या लंच बॉक्स ऑर्डर दिया, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है या नहीं बना हुआ है चेक करेंगे, ठीक है। जो कि हमें उसके थ्रू एक इंस्पेक्शन करते हैं, जो वो कंफर्म करता है। कंफर्म करने के बाद वो बताते हैं कि आपने मुझे डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई मसला मसाइल नहीं है, या कोई स्टिकर वाले प्रोडक्ट हैं जो कि बिल्कुल सही से लग रहे हैं। तो ये एक इंस्पेक्शन कॉस्ट के अंदर शामिल होती हैं। अब हमारे प्रोडक्ट शिप करने के बाद अमेज़ॉन अब यूरोपियन या फ्रांस मिसाल के तौर पर या जर्मन मार्केट में फ्रेट फॉरवर्ड हमारे इन्वेंट्री को भेज देते हैं। वो वहाँ पे भेजने के बाद
इन यूरोपियन मार्केट्स के अंदर हमें 20% वेट पड़ता है। और अगर हमें यूरोपियन के यूके नेशनल हैं तो उसके चार्जेस अमेज़न थ्रेशोल्ड दे देता है। यूएस के अंदर हमें ऐसे वैसे तो टैक्स नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे तरीके से टैक्स पड़ते हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और हम एक के अंदर बहुत सारे टैक्स पड़ते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर। अभी जो हम अमेज़न के ऊपर इन्वेंट्री भेज रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट रेडी होती है सप्लायर के पास, ये सब अमेज़न के पास भेज रहे हैं। अगर अमेज़न अलो नहीं कर रहा होता हमारे प्रोडक्ट को, अगर हमारे इन्वेंट्री ज़्यादा है या हमारी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं है, वो किसी न किसी वेयरहाउस को के अंदर स्पेसिफिक कंट्री के अंदर भेज देते हैं और वो प्रोडक्ट्स और वेयरहाउस के अंदर जाते हैं, उसके भी मंथली चार्ज लगते हैं। ठीक है, उसके हमें स्टोरेज फीस भरना शुरू हो जाते हैं कि वेयर हाउस स्टोरेज फीस में आ जाता है। ज़ाहिर बात है, हम कोई चीज़ किसी जगह पे स्टोर करेंगे तो उसके भी टैक्स लगेंगे इसके ऊपर। ओके, आ जाते हैं। और जब ये सामान अमेज़न के पास पहुंच जाता है तो अमेज़न इसको लाइव करता है। लाइव करने के बाद अब अमेज़न की जितने भी कस्टमर हैं उसके पास हमें खुद अप्रोच करना होता है और वो हमें एडवर्टाइजमेंट थ्रू अप्रोच करते हैं। वहाँ पे क्लिक करते हैं, यानी परमिशन लगाते हैं। परमिशन के थ्रू अमेज़न हमारे सारे एड्स को कस्टमर तक दिखाता है। उसकी एक अच्छी खासी कॉस्ट पड़ती है, कभी 50 कभी 30 पड़ती है टैक्स, कभी 20 टैक्स पड़ती है। यानी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इसके अंदर बहुत सारे सरकमफरेंस चांसेस और फैक्टर मैटर करते हैं, जिस अंदर ये एक एवरेज हमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये पढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा इसके अंदर कॉस्ट थी। उसके बावजूद भी हम ज़रूर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम $700 के लॉन्च को टेस्ट करने के बाद हमें कैसे $300 मिनिमम गोल है। ठीक है, उसके पास कैसे पहुंचेंगे उसके अंदर ये उसके ऊपर उससे भी ज़्यादा जा सकती है उसकी प्राइस। चंद स्क्रीनशॉट दिखाए हुए हैं कि ये मिनिमम रेंज वाले भी हैं और इससे ज़्यादा वाले भी हैं। ठीक है, तो कैसे हम पहुंचेंगे और किस तरह एनालाइज करेंगे, सारा का सारा स्ट्रक्चर आने वाली वीडियो के अंदर होगा। शुक्रिया, मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप लोगों को हिडन कॉस्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, फॉलो और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना, ताकि उन लोगों को पता चले कि हिडन कॉस्ट कितने होते हैं, क्या है क्या नहीं है, FBI क्या है, सब कुछ डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिल गया हो। दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके लिए आप कमेंट कर दो पार्ट 3। थैंक यू।